बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। बुक पे आपको पेज नंबर 88 पे मिल जाएगा ये, ठीक है जी। तो हम पढ़ेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स में हम एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और 5वीं हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं डिफ्यूजन रेट को, उनको डिटेल में देखेंगे। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। तो डिफ्यूजन है क्या जी? डिफ्यूजन जिस तरह से हमने गैसेस में पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो है वो क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। और किस जगह से मूव करना? जहाँ पर वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पर वो ज़्यादा है। किसी ऐसी जगह मूव करना जहाँ वो कम है या जहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक। तो इसी तरह से लिक्विड में भी डिफ्यूजन इसी तरह से होगी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूव करना उस जगह से जहाँ पर वो ज़्यादा है, किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो कम है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप पानी के ग्लास में इंक के कुछ ड्रॉप्स ऐड करो, इंक के जब आप ड्रॉप्स ऐड करोगे तो क्या होगा कि इंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हल होना शुरू हो जाएगी। यानी इंक मूव की है उसमें, इंक ने पानी में अपने आप को डिफ्यूज़ किया है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और अल्टीमेटली क्या किया कि इंक ने क्या कर लिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है, एक ऐसा मिक्सचर बना लिया जिसमें इंक जो है वो उसने अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वाटर में, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो गई। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में रहते हैं जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और मिक्सअप होंगे और एक ऐसा मिक्सचर बनाएंगे जो कि होमोजीनियस होगा। और इसी तरह से हम इनकी डिफ्यूजन रेट को डिफ़ाइन करेंगे कि अगर वो ज़्यादा जल्दी मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत जल्दी से कोई चीज़ पानी में हल हो जाएगी तो उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ जल्दी पानी में हल नहीं होगी तो उसका डिफ्यूजन रेट कम है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम एग्जांपल लें कि आपने पानी में हनी को डालना है, यानी शहद को ऐड किया आपने पानी में, दूसरी तरफ आपने पानी में ऐड कर दिया इंक को, ठीक है। या अल्कोहल की अगर हम एग्जांपल लें, अल्कोहल को आपने ऐड कर दिया जो कि एक सिंपल लिक्विड है, तो जो शहद है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन जो इंक है वो ईज़िली उसमें ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट करके डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी इंक का जो डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा है और शहद या जो हनी है उसका डिफ्यूजन रेट कम है, ठीक है। यानी डिफ्यूजन इज सिंपली कि मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना और एक होमोजीनस मिक्सचर बनाना। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जी इसकी। एग्जाम्पल जो है मैं आपको अभी दे चुकी हूँ इंक की, वही एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दी गई है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर। एक बीकर ऑफ वाटर लिया है, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड किए हैं और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इंक जो है वो मूव करेगी और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी पानी में और इस तरह से क्या हो जाएगी कि इंक जो है वो पानी में डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है जी। और लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ होते हैं जस्ट लाइक गैसेस, लेकिन लिक्विड्स का डिफ्यूजन रेट स्लो होता है, गैसेस का डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है। गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूव कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। उसका रीज़न क्या है कि लिक्विड्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जब ज़्यादा होंगी उसका मतलब ये है कि जब एक लिक्विड मॉलिक्यूल ने डिफ्यूज़ करना है तो उसको पीछे से कोई फोर्स भी है जो खींच रही है, ठीक है। तो जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो डिफ्यूज़ होना मुश्किल है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन रेट स्लो होगा। इस तरह से अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो गैसेस का डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा, ठीक है जी। ये आपकी बुक की डायग्राम है जी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में, जो कि इंक वाली एग्जांपल के साथ आप बनाएंगे, ठीक है। आपको अगर डेफिनेशन आ जाती है आप डेफिनेशन देंगे, एग्जांपल देंगे और साथ में ये जो है वो डायग्राम आप ऐड करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो डिफ्यूजन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड का, रिसेंटली किसी पास पेपर में आया हुआ, आई थिंक 19 में या 2019 या 18 का है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। आगे इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, साइज़ है, शेप है और टेम्परेचर है। बारी बारी इनको देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। अभी हमने बात की गैसेज और लिक्विड के बारे में, लेकिन अगर हम विद इन लिक्विड्स बात करें तो इंटरमोलेकुलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना डिफ्यूज़ करना मुश्किल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतना डिफ्यूज़ करना आसान है, उतने मॉलिक्यूल्स आज़ाद हैं और उनके लिए डिफ्यूज़ करना आसान है।
ठीक है जी। तो वो भी यही बात करें कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। ठीक है जी। आगे अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जितना बड़ा है उतना डिफ्यूज़ करना मुश्किल है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा डिफ्यूज़ करना उतना आसान होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वेट ज़्यादा वाले इंसान के लिए भागना मुश्किल है ना, और जिसका वेट कम है उसके लिए भागना आसान है, बिल्कुल वैसे ही अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी बड़ा होगा तो उनके लिए डिफ्यूज़ करना मुश्किल है, और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है तो उनके लिए डिफ्यूज़ करना आसान है। ठीक है जी। बिगर साइड मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज़ स्लोली। एग्जांपल हनी की जो मैंने अभी आपको दी कि शहद को पानी में डालो, दूसरी तरफ अल्कोहल को पानी में डालो, तो शहद के मॉलिक्यूल्स जो है जो कि उनका साइज़ बड़ा है और उनमें थिकनेस ज़्यादा है, तो हनी का जो डिज़ोल्व होना है पानी में वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसका डिफ्यूजन रेट स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल की निस्बत। अल्कोहल ईजिली पानी में हल हो जाता है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो जो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल है, जिसकी रेगुलर शेप है, उसके लिए डिफ्यूज़ करना आसान है, और जो इरेगुलर शेप है उसके लिए डिफ्यूज़ करना मुश्किल है। ठीक है, तो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ फास्टर, क्योंकि वो इजीली स्लिप हो सकते हैं लिक्विड की लेयर में। रेगुलर शेप है तो वो इजीली स्लिप हो सकता है, लेकिन इरेगुलर है तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो इजीली स्लिप ओवर नहीं हो सकता और वो इजीली डिफ्यूज़ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनके लिए मूव करना आसान होगा और डिफ्यूजन रेट उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। जब मॉलिक्यूल इजीली उस तरह से मूव नहीं कर पाएंगे तो उनका डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपकी बुक पे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करेंगे फास्ट, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम कर देंगे यानी टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे। टेम्परेचर असल में काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा नाम है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है जी कि आपने लर्न करना है अच्छे से डिफ्यूजन को और इसके फैक्टर्स को। मैंने अभी बताया कि ये लाहौर बोर्ड का पास्ट पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।